नमस्कार दोस्तों, वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें। इस वीडियो को अंदर ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फैक्ट के बारे में बताया गया है जो जानकारी आप लोगों के पास है नहीं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक सेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बना रहना। नमस्ते, मैं मोटिवेशन फैक्ट्स हूं और मेरा मकसद है आपको हर वीडियो में अनोखी और गहरी बातों के साथ जोड़ने का। मेरे चैनल पर आपको मिलती है दिल को छू जाने वाली कहानियां, आदमी को स्पष्ट करने वाले विचार और जिंदगी के असली रंग। अगर आप भी चाहते हैं अपने अंदर छुपी भावनाएं और रिश्ते को समझें तो मेरे साथ जुड़े। हर वीडियो एक नई कहानी, एक नई सोच लेकर आती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में चलें इस सफर में, जहां हर एहसास अपनी अलग कहानी सुनाता हूं। देशभगत, लव स्टोरी, इमोशन स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, हॉरर स्टोरी, बॉलीवुड फैक्ट, फैमिली स्टोरी, सभी कहानियां मोटिवेशन फैक्ट वीडियो। विद्युत ऊर्जा का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी जिसमें कई शताब्दियों तक कई आविष्कारकों और वैज्ञानिकों का योगदान शामिल था। हालांकि विद्युत ऊर्जा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति 1791 में जन्मे ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ माइकल फैराडे हैं। बिजली और चुंबकत्व के साथ फैराडे के प्रयोगों ने विद्युत चुंबकत्व और विद्युत ऊर्जा उत्पादन की आधुनिक समझ की नींव रखी। 19वीं सदी की शुरुआत में फैराडे ने अभूतपूर्व प्रयोग किए जिन्होंने बिजली और चुंबकत्व के बीच संबंध को प्रदर्शित किया। 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की उनकी खोज एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया। फैराडे ने प्रदर्शित किया कि एक बदलता चुंबकीय क्षेत्र एक कंडक्टर में विद्युत प्रवाह को प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार विद्युत जनरेटर के पीछे सिद्धांत स्थापित हो सकता है। फैराडे के काम के आधार पर थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला जैसे आविष्कारकों ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में विद्युत ऊर्जा उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण प्रगति की। एडिसन द्वारा व्यावहारिक विद्युत प्रकाश बल्ब का विकास और 1882 में न्यूयॉर्क शहर में पहली विद्युत वितरण प्रणाली की स्थापना विद्युत ऊर्जा के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुई। इस बीच टेस्ला के योगदान, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा एसी प्रेरण मोटर का आविष्कार और प्रत्यावर्ती धारा विद्युत संचरण में उनका अग्रणी कार्य शामिल है, ने विद्युत उद्योग में क्रांति ला दी। 19वीं शताब्दी के अंत में विकसित टेस्ला की पॉलीफेज एसी प्रणाली ने लंबी दूरी पर विद्युत ऊर्जा के कुशल संचरण की अनुमति दी, जिससे विद्युत ऊर्जा ग्रिडों को व्यापक रूप से अपनाया जा सका। 20वीं सदी के दौरान विद्युत ऊर्जा प्रौद्योगिकी में प्रगति जारी रही, जिसमें अधिक कुशल जनरेटर, ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइनों का विकास शामिल है। जल विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन ने विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों में और विविधता ला दी है। संक्षेप में, विद्युत शक्ति का निर्माण किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि सदियों से चले आ रहे संचयी प्रयासों और खोजों का परिणाम था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में माइकल फैराडे की अंतर्दृष्टि ने आधुनिक विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए आधार तैयार किया, जबकि बाद के आविष्कारकों और वैज्ञानिकों ने बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए उनके काम का निर्माण किया जो आज दुनिया को शक्ति प्रदान करते हैं। विद्युत ऊर्जा विद्युत उत्पादन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से बनाई जाती है, जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना शामिल है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की कई विधियां हैं। प्रत्येक विधि विभिन्न ऊर्जा स्रोतों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन की सबसे आम विधि में कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाना शामिल है। थर्मल पावर प्लांट में पानी को गर्म करने और भाप उत्पन्न करने के लिए इन ईंधनों को जलाया जाता है। फिर भाप जनरेटर से जुड़े टरबाइनों को चलाती है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र परमाणु विखंडन प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न गर्मी का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करते हैं। इन संयंत्रों में यूरेनियम या अन्य विखंडनीय पदार्थ नियंत्रित परमाणु प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं, जिससे गर्मी पैदा होती है, जिसका उपयोग भाप पैदा करने और जनरेटर से जुड़े टरबाइनों को चलाने के लिए किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा पवन, सौर, पनबिजली और भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग उनके पर्यावरणीय लाभों के कारण बिजली उत्पन्न करने के लिए तेजी से किया जा रहा है। पवन टरबाइन हवा की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसे बाद में जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर पैनल सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टिक कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र बिजली उत्पन्न करने के लिए बहते पानी की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जबकि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्मी का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल उपोत्पाद के रूप में बिजली, पानी और गर्मी का उत्पादन करते हैं,
जिससे वे पारंपरिक धनाधारित बिजली उत्पादन विधियों का एक स्वच्छ और कुशल विकल्प बन जाते हैं। बायोमास बिजली संयंत्र दहन, गैसीकरण या अवायवीय पाचन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से कृषि अवशेष, लकड़ी और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों को बिजली में परिवर्तित करते हैं। उपयोग की जाने वाली विधि के बावजूद विद्युत ऊर्जा उत्पादन का अंतिम लक्ष्य बिजली की एक स्थिर आपूर्ति का उत्पादन करना है, जिसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए पावर ग्रिड के माध्यम से घरों, व्यवसायों और उद्योगों तक प्रेषित किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी में प्रगति और जलवायु परिवर्तन के बारे में बढ़ती चिंताएं बिजली उत्पादन के स्वच्छ और अधिक टिकाऊ तरीकों की ओर बदलाव ला रही हैं। इलेक्ट्रिक लैंप निर्माण का इतिहास सदियों से चले आ रहे नवाचार और सहयोग की कहानी है। विद्युत प्रकाश व्यवस्था के शुरुआती अग्रदूतों में से एक 19वीं सदी की शुरुआत में हम्फ्री डेवी द्वारा इलेक्ट्रिक आर्क की खोज थी। इलेक्ट्रिक आर्क के साथ डेवी के प्रयोगों ने इलेक्ट्रिक प्रकाश प्रौद्योगिकियों के विकास की नींव रखी। हालांकि यह थॉमस एडिसन ही थे जिन्हें 19वीं सदी के अंत में पहले व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक तापदीप्त प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। 1879 में हजारों प्रयोगों और पुनरावृत्तियों के बाद एडिसन ने सफलतापूर्वक एक कार्बन फिलामेंट लैंप का उत्पादन किया जो घंटों तक चल सकता था। उनके आविष्कार ने कम कुशल गैस और तेल लैंप की जगह इंडोर प्रकाश व्यवस्था में क्रांति ला दी। एडिसन के गर्मागरम बल्ब ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिस्टम के निर्माण और बिक्री के लिए 1878 में एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी की स्थापना की। न्यू जर्सी के मेनलो पार्क में कंपनी का मुख्यालय नवाचार का केंद्र बन गया, जहां एडिसन और उनकी टीम ने विद्युत प्रकाश प्रौद्योगिकी में सुधार और अन्य विद्युत उपकरणों के विकास पर काम किया। जैसे जैसे बिजली की रोशनी की मांग बढ़ी, अन्य आविष्कारकों और उद्यमियों ने लैंप निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश किया। प्रतिस्पर्धी कंपनियां उभरीं, जिनमें से प्रत्येक एडिसन के डिजाइन में सुधार करने और बढ़ते बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने का प्रयास कर रही थीं। टंगस्टन फिलामेंट्स जैसे नवाचार, जिसने शुरुआती तापदीप्त बल्बों में उपयोग किए जाने वाले कार्बन फिलामेंट्स की जगह ले ली, ने विद्युत प्रकाश व्यवस्था की दक्षता और दीर्घायु में और सुधार किया। इसके साथ ही बिजली उत्पादन और वितरण में विकास, जैसे कि बिजली संयंत्रों की स्थापना और विद्युत ग्रिड के निर्माण ने दुनिया भर के घरों, व्यवसायों और शहरों में विद्युत प्रकाश व्यवस्था को व्यापक रूप से अपनाने की सुविधा प्रदान की। समय के साथ इलेक्ट्रिक लैंप निर्माण उद्योग में विविधता आई। कंपनियों ने फ्लोरोसेंट लैंप, हैलोजन लैंप और प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी सहित प्रकाश उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन किया। प्रौद्योगिकी में प्रत्येक नई प्रगति ने ऊर्जा दक्षता, स्थायित्व और प्रकाश की गुणवत्ता में सुधार लाया, जिससे बाजार में नवाचार और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। आज इलेक्ट्रिक लैंप निर्माण एक वैश्विक उद्योग है, जिसमें बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों से लेकर छोटे पैमाने के उत्पादकों तक कई प्रकार की कंपनियां शामिल हैं। एडिसन के आविष्कार की विरासत जीवित है, क्योंकि विद्युत प्रकाश हमारे जीवन को रोशन कर रहा है और आधुनिक दुनिया को आकार दे रहा है। विद्युत ऊर्जा प्रणालियों की स्थिरता और विश्वसनीयता के लिए विद्युत वोल्टेज और अन्य मापदंडों को स्वीकार्य सीमा के भीतर बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस कार्य में विभिन्न तंत्रों और नियंत्रण प्रणालियों की एक जटिल परस्पर क्रिया शामिल है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करते हैं कि वोल्टेज, आवृत्ति और अन्य विद्युत विशेषताएं निर्दिष्ट सहनशीलता के भीतर रहें। विद्युत प्रणालियों में विद्युत वोल्टेज कैसे बनाए रखा जाता है, इसकी विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है। उत्पादन नियंत्रण। विद्युत ऊर्जा बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होती है, जहां टरबाइन विभिन्न ऊर्जा स्रोतों जैसे भाप, पानी, हवा या गैस द्वारा संचालित होते हैं। इन टरबाइनों की गति और इसलिए उनके द्वारा उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति सिस्टम स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पावर प्लांट ऑपरेटर बिजली की मांग से मेल खाने के लिए जनरेटर के आउटपुट की लगातार निगरानी और समायोजन करते हैं और सिस्टम आवृत्ति को नाममात्र मूल्य, आमतौर पर 50 या 60 हर्ट्ज के करीब बनाए रखते हैं। वोल्टेज विनियमन पूरे पावर ग्रिड में सबस्टेशनों और ट्रांसफार्मर पर स्थित वोल्टेज नियामकों और टैप परिवर्तकों जैसे नियंत्रण उपकरणों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ये उपकरण वोल्टेज के स्तर को विनियमित करने और लोड और सिस्टम स्थितियों में बदलाव के कारण होने वाले वोल्टेज के उतार चढ़ाव की भरपाई के लिए ट्रांसफार्मर के टर्न अनुपात को समायोजित करते हैं। प्रतिक्रियाशील शक्ति नियंत्रण। एसी विद्युत प्रणालियों में वोल्टेज स्तर बनाए रखने के लिए प्रतिक्रियाशील शक्ति आवश्यक है। रिएक्टिव पावर कंपेसाटर कहे जाने वाले उपकरण जैसे कैपेसिटर और रिएक्टर आवश्यकतानुसार प्रतिक्रियाशील पावर की आपूर्ति या अवशोषण करने के लिए पावर ग्रिड में रणनीतिक रूप से स्थापित किए जाते हैं, जिससे वोल्टेज स्तर को स्थिर करने और सिस्टम दक्षता में सुधार करने में मदद मिलती है। स्वचालित उत्पादन नियंत्रण। एजीसी सिस्टम लगातार बिजली आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन की निगरानी करते हैं और सिस्टम स्थिरता बनाए रखने के लिए जनरेटर आउटपुट को स्वचालित रूप से समायोजित करते हैं।
एजीसी एल्गोरिदम जनरेटर प्रेषण को अनुकूलित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सेंसर और नियंत्रण संकेतों से वास्तविक समय डेटा का उपयोग करता है कि ग्रिड स्थिर परिचालन स्थिति में रहे। लोड शेडिंग और मांग प्रतिक्रिया। गंभीर वोल्टेज या आवृत्ति विचलन के मामलों में कैस्केडिंग विफलताओं और ब्लैकआउट को रोकने के लिए लोड शेडिंग को अंतिम उपाय के रूप में लागू किया जा सकता है। लोड शेडिंग में मांग को कम करने और सिस्टम संतुलन को बहाल करने के लिए ग्रिड से कुछ लोड को चुनिंदा रूप से डिस्कनेक्ट करना शामिल है। मांग प्रतिक्रिया कार्यक्रम ग्रिड पर तनाव के समय उपभोक्ताओं को अपनी बिजली की खपत को कम करने के लिए प्रोत्साहित करके चरम मांग के प्रबंधन में भी भूमिका निभाते हैं। ग्रिड निगरानी और नियंत्रण प्रणाली। उन्नत पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA) प्रणाली अत्याधुनिक ग्रिड निगरानी प्रौद्योगिकियों जैसे सिंक्रोफेसर और फेजर माप इकाइयों (PMU) के साथ मिलकर संचालन में वास्तविक समय दृश्यता प्रदान करती है। पावर ग्रिड। ये सिस्टम ऑपरेटरों को गड़बड़ी का तुरंत पता लगाने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाते हैं, जिससे वोल्टेज और आवृत्ति को स्वीकार्य सीमा के भीतर बनाए रखने में मदद मिलती है। ग्रिड विस्तार और सुदृढ़ीकरण। जैसे जैसे बिजली की मांग बढ़ती है और ग्रिड विकसित होता है, ग्रिड ऑपरेटर ग्रिड विस्तार और सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं में निवेश करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बुनियादी ढांचा बढ़ते भार को समायोजित कर सके और वोल्टेज स्थिरता बनाए रख सके। इसमें ग्रिड लचीलापन और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनें, सबस्टेशन और वोल्टेज नियंत्रण उपकरणों का निर्माण शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर विद्युत वोल्टेज और अन्य सिस्टम मापदंडों को बनाए रखना एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें बिजली संयंत्र ऑपरेटर, ग्रिड ऑपरेटर, उपकरण निर्माता और नियामक प्राधिकरण शामिल हैं। बुनियादी ढांचे में निरंतर निगरानी, नियंत्रण और निवेश के माध्यम से आधुनिक बिजली प्रणालियां ग्रिड की स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली बिजली देने का प्रयास करती हैं। बिजली के तार को छूने पर बिजली का झटका महसूस होना शरीर में विद्युत प्रवाह के कारण होता है, जिसके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। बिजली के झटके क्यों आते हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ दी गई है। विद्युत धारा प्रवाह। जब कोई विद्युत तार सक्रिय या ऊर्जावान होता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब कोई व्यक्ति तार को छूता है तो उसका शरीर विद्युत प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। मानव शरीर अपनी उच्च जल सामग्री और इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण बिजली का संवाहक होने के नाते विद्युत प्रवाह को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति देता है। प्रतिरोध। मानव शरीर में विद्युत धारा के प्रवाह के प्रति प्रतिरोध होता है, जो त्वचा की नमी, संपर्क क्षेत्र और शरीर के माध्यम से विद्युत धारा के मार्ग जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होता है। हालांकि त्वचा और शरीर के ऊतकों का अपेक्षाकृत उच्च प्रतिरोध भी वोल्टेज अधिक होने पर महत्वपूर्ण धारा के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा I उसके पार वोल्टेज V के सीधे आनुपातिक होती है और चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए यदि वोल्टेज अधिक है और शरीर का प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम है तो शरीर के माध्यम से एक महत्वपूर्ण धारा प्रवाहित हो सकती है। विद्युत धारा के प्रभाव। शरीर से गुजरने वाली विद्युत धारा कई तरह के प्रभाव पैदा कर सकती है जो कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि धारा का परिमाण, संपर्क की अवधि और धारा जिस पथ पर चलती है। इन प्रभावों में शामिल हो सकते हैं बिजली का झटका। जब बिजली का करंट शरीर से होकर गुजरता है तो ऐसा महसूस होता है। जलन। उच्च धारा वाले बिजली के झटके त्वचा के संपर्क के बिंदुओं पर या आंतरिक रूप से करंट के रास्ते में जलन का कारण बन सकते हैं। मांसपेशियों में संकुचन। बिजली के झटके से मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुचन हो सकता है, जिससे शरीर पर नियंत्रण खो सकता है और बिजली के स्रोत को छोड़ने में असमर्थता हो सकती है। हृदय संबंधी प्रभाव। छाती क्षेत्र से बहने वाली विद्युत धारा हृदय की सामान्य लय में बाधा डाल सकती है, जिससे संभावित रूप से हृदय गति रुकना या अन्य गंभीर हृदय संबंधी जटिलताएं हो सकती हैं। सुरक्षा उपाय। बिजली के झटके को रोकने के लिए विद्युत प्रणालियों में इंसुलेशन, ग्राउंडिंग और सर्किट ब्रेकर और ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स (GFCI) जैसे सुरक्षात्मक उपकरणों के उपयोग जैसे सुरक्षा उपायों को नियोजित किया जाता है। इंसुलेशन जीवित तारों के साथ सीधे संपर्क को रोकता है। ग्राउंडिंग गलती धाराओं को जमीन पर सुरक्षित रूप से निर्देशित करता है और सुरक्षात्मक उपकरण बिजली के झटके को रोकने के लिए गलती की स्थिति में बिजली काट देते हैं। संक्षेप में, बिजली के झटके तब लगते हैं जब कोई व्यक्ति किसी ऊर्जावान विद्युत तार को छूकर अपने शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित होने का मार्ग प्रदान करता है। बिजली के झटके में योगदान देने वाले कारकों को समझना और सुरक्षा उपायों को लागू करना विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने और विद्युत प्रणालियों के साथ या उसके आसपास काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।